Hello, I am Dr. Rakesh Uke, MD Medicine, and we will see today diabetes mellitus diagnosis. हमें शुगर की बीमारी है ये कैसे पता करें? शुगर पता करने के लिए हमें खाली पेट की, खाना खाने के बाद और HbA1c ये तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो टाइप 1 और टाइप 2 ये दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? सो डायबिटीज mellitus is said to be diagnosed when fasting plasma glucose is more than or equal to 126 milligram per deciliter and 2 hour after 75 gram of glucose or after food it is more than or equal to 200 milligram per deciliter or HbA1c is more than 6.5%. ओके, सो खाली पेट की शुगर अगर 126 या ज़्यादा है, खाने के बाद की शुगर 200 या ज़्यादा है, या HbA1c 6.5% से या ज़्यादा है, सो हम ये वक्त में बोलते हैं कि इन्हें डायबिटीज़ है। फिर दूसरा होता है इम्पेयर्ड ग्लाइसेमिक टॉलरेंस। सो ये क्या होता है इम्पेयर्ड? जिसमें शुगर बनना चालू हो गया है ऐसा अंदाजा हमें आ जाता है, जिसमें fasting plasma glucose is 100 to 125, 2 hour after 75 gram of glucose 140 to 199, and HbA1c is 5.7 to 6.4%. HbA1c reflect glycemic control over 2 to 3 month and serum fructosamine over 1 to 2 week. So ये दोनों टेस्ट हम करा सकते हैं और देख सकते हैं अगर शुगर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अगर 100 से 125 के बीच में है तो हम बोलेंगे ये इम्पेयर्ड है। 2 आवर के आफ्टर 2 आवर अगर ये मोर देन 140 है तो हम बोलेंगे 140 टू 200 ये बोलेंगे इम्पेयर्ड है, या फिर HbA1c 5.7 टू 6.4 है। ओके, सो फाइनली नॉर्मल किसे कहते हैं शुगर? तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेस देन 100, 2 आवर आफ्टर लेस देन 140 एंड HbA1c लेस देन 5.7. So finally HbA1c is more than or equal to 6.5 is very useful for diagnosis along with fasting blood sugar that is more than or equal to 126 milligram per deciliter in 2 occasions. So this will help to diagnosis diabetes mellitus. ओके, सो डायबिटीज mellitus, अभी आगे हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। तो डायबिटीज mellitus में हमें क्या होता है? सिम्टम्स आर पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड वेट लॉस। डायबिटीज mellitus ऑफन एसोसिएटेड विथ हाइपरटेंशन, डिसलिपिडेमिया एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। सो इसमें होता क्या है, ज़्यादातर हमें इसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा प्यास लगना, यूरिन लगना और वजन कम होना, और ये बीपी बढ़ने के साथ में, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें ब्लड वेसल्स का ब्लॉक होना है, ये सारी बीमारियों के साथ ये एसोसिएटेड रह सकता है। हमें ब्लरिंग ऑफ विजन होना, चक्कर आना, ये भी हो सकता है। इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड। टाइप 1 डायबिटीज mellitus patient have low to no insulin and C-peptide. In type 2 diabetes mellitus, insulin is present but does not work because of insulin resistance. So normal to more C-peptide and insulin. So finally insulin and C-peptides are a good test to help to distinguish between type 1 and type 2. So type 1 diabetes mellitus में हमें यूजुअली लो टू नो इंसुलिन और सी पेप्टाइड मिलता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में एज इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, सो इंसुलिन काम नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में हमें नॉर्मल या उससे ज़्यादा इंसुलिन और सी पेप्टाइड मिलता है। वैसे टाइप 1 में आइलेट सेल ऑटो एंटीबॉडीज भी हमें मिल सकती है। सो एडवाइस, कीप मॉर्निंग बिफोर फूड शुगर 90 टू 126। इसका मतलब ये है कि हमें ओवरनाइट फास्टिंग, जैसे मोर देन 8 आवर, जैसे मॉर्निंग में हम टेस्ट करेंगे तो अगर वो 90 टू 126 रहती है तो ये गुड है फॉर डायबिटीज पेशेंट, एंड 2 आवर आफ्टर जो शुगर लेंगे वो 110 टू 140 रहेगी, और HbA1c अगर लेस देन 6.5% रहेगा तो डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हमें कम होंगे। ओके, सो अभी उसके आगे की बात है, जैसे हमें अगर शुगर है
तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घर में एक मशीन ले सकते हैं या बाजू में लैब में कहीं जा सकते हैं और देख सकते हैं कि ओवरनाइट फास्टिंग करने के बाद में 8 घंटे की फास्टिंग मॉर्निंग की शुगर कितनी है। अगर वो लेस देन 100 है, मतलब हमें शुगर है ही नहीं। अगर वो मोर देन 100 है और 125 है, तो फिर हमें मतलब शुगर बनने के चांसेस है। अगर वो मोर देन 126 या 126 ये रेंज में है, तो हम बोल सकते हैं हमें 2 बार होना चाहिए, लेकिन तो बोल सकते हैं कि हमें डायबिटीज हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर आफ्टर 2 आवर 75 ग्राम ग्लूकोज 300 ml वाटर इसमें डाल के ओवर 5 मिनट में इसमें पीने के बाद में हम आफ्टर 2 आवर अगर हम टेस्ट करते हैं, जो कि 2 आवर आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज कहलाता है, अगर ये मोर देन और इक्वल टू 200 है, तो हमें डायबिटीज हो चुका है। तब हम HbA1c टेस्ट करेंगे। वो अगर 6.5 या उससे ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे डायबिटीज बन चुका है। ठीक है, तो इन कंडीशन में हम डायबिटीज की मेडिसिन चालू कर सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में। ओके, सो आप इस मेडिसिन अगर चालू करना है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए या क्लिनिक में आइए, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो और कुछ अगर आपको जानना हो, कुछ सवाल हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।